हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, फिर हम उनकी देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, जितना प्यार दिया है, आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं आपकी करंट फीलिंग्स से। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर की फीलिंग्स, 5 ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स। ओके, जैसे ही मैंने इस कार्ड को देखा है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आई फील कि सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, आप ओवरऑल लाइफ में लोगों को लेकर बड़े डिसअपॉइंट हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। जो भी आप कर, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। स्टिल कभी अभी आपको ये फील हो रहा है, अभी करंट आपकी फीलिंग्स ये हैं ओवरऑल ही के लोग सारे एक जैसे होते हैं। इट्स लाइक लोगों में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, हर किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, सिर्फ आपके पार्टनर ने नहीं। आप में से कुछ लोग न्यू लव का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आप बहुत लव करते हैं उनसे और आपको लगता है कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओ, वी हैव लवर्स, 2 ऑफ कप्स, दोनों, एस ऑफ कप्स, अ लॉट ऑफ डिज़ायर, पैशन, बट 10 ऑफ सोर्ड्स भी है साथ। मे बी इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, एंड देन 2 ऑफ सोर्ड्स। आप सोचते जाते हैं क्या गलत हुआ इस सारी सिचुएशन में। इतना कांस्टेंट एक कन्फ्यूजन, एक कॉन्फ्लिक्ट है जहन में कि आखिर क्या गलत हुआ, गलती कहाँ पर हुई, मुझसे कहाँ गलती हुई, सब कुछ तो ठीक था, कैसे ये चीज़ें, क्या हो गया। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बट स्टिल बड़ी पॉजिटिविटी भी है आपकी एनर्जी में। लोगों ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, बट स्टिल आप गुडनेस पर बिलीव करते हैं। आप बिलीव करते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी होंगे, गुडनेस दुनिया में अभी भी बाकी है, आप इस पर बिलीव करते हैं। वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, वी हैव सेजिटेरियस, जेमिनाई। ये स्टार साइंस है, इसमें से कोई आपका या उनका भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। आपकी एनर्जी ये है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दिल में बुराई नहीं रखना चाहते हैं, है भी नहीं आपके दिल में। आई रियली फील कि आप डिसअपॉइंट ज़रूर हैं, एक सैडनेस है, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिल में प्यार भी है, होप भी है, आप लाइफ में फॉरवर्ड भी जा रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी कैफियत है शायद, जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि आप खुश भी हैं, बट एट द सेम टाइम आपके दिल में डीप डाउन एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कि क्या है, लोग क्या करते हैं, कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कि अब ऐसी सिचुएशन है कि गिला करने का भी दिल नहीं करता है किसी से, कि क्या ही बोलना है किसी से। तो यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर देम, बहुत ज़्यादा आप उनको क्रेव करते हैं, उनके लिए डिज़ायर है। आप कहते हैं कि बस मुझे एक इशारे का इंतज़ार है उसके, मैं उसके लिए कुछ भी कर लूँ, वो कहे तो सही, वो आए तो सही, ये वाली एनर्जी है। उसके लिए मैं कुछ भी कर लूँ, वो मेरा साथ तो दे। मे बी यू आर वेटिंग फॉर देम। मे बी आप उनकी तरफ से किसी अपॉलोजी का वेट कर रहे हैं, आप यूनियन का वेट कर रहे हैं, सुलह का वेट कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चलो सुलह तो करे, बात तो करे, ये तो कहे कि मेरे बिना नहीं उससे रहा जा रहा, कुछ तो कहे।
तो आई रियली फील कि अभी तो आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपसे कमिट करें या कुछ ऐसा, कोई बात तो करें, इतना भी बहुत होगा अगर कर लें, ये आप सोच रहे हैं। आप तो ज़्यादा मांग भी नहीं रहे हैं, शायद इसलिए भी आपके दिल में डीप डाउन एक सैडनेस है कि आपने तो कुछ ज़्यादा मांगा भी नहीं था। बट यू नो वट, आपको ज़्यादा मांगना चाहिए बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं। कभी लेस पर सेटल ना हो, बेयर मिनिमम कभी भी ना मांगे लोगों से। आपका हक है, आपको मांगना चाहिए ज़्यादा, और फिर मांगे ऊपर वाले से, अल्लाह से मांगे, भगवान जो भी आप बिलीव करते हैं आपका सोर्स है, उसने आपको देना है। लोगों से नहीं मांगे, आप ज़्यादा मांगे और उससे मांगे, वो आपको देगा। सो आपके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, आपके दिल में हमेशा अच्छाई होती है दूसरों के लिए। कोई रिवेंज नहीं, कोई ग्रज नहीं, नथिंग। यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद योर लाइफ। यू हैव अ क्लीन हार्ट, आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आपका दिल बिल्कुल साफ़ है, कोई मैल नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी। बट एक थोड़ी सैडनेस है डीप डाउन, वो भी चली जाएगी वक्त के साथ। समटाइम्स हो जाता है इंसान डाउन। तो ओवरऑल आप एक बड़ी अच्छी एनर्जी में, यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर लाइफ, चीज़ें आपके लिए अलाइन होंगी। सो ये आपकी एनर्जी है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। डू दे मिस यू, डू दे लव यू, डू दे इवन केयर, क्या चल रहा है उनके जहन में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। वी हैव द फूल, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, फिर हम वो भी डिसअपॉइंट हैं। ओके, उनको पता है उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, बट वो क्या करें कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इतना लंबा टाइम हो चुका है। दे वांट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स विद यू। आप उनकी फैमिली हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ। मे बी दे आर ऑलरेडी स्टक इन अ मैरिज, उसमें से वो निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। द सन, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। सो आप उनकी, ओ वाओ, आप उनकी हैप्पीनेस है, दे लव यू, उनके दिल में भी आपके लिए कोई बुराई नहीं है। एंड यू नो दिस, राइट। एक एक्स्ट्रा कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वो जितना आपसे प्यार करते हैं वो बताते नहीं है, जितना आपको अप्रिशिएट करते हैं बताते नहीं हैं। उनकी सबसे बड़ी बुराई आपकी नज़र में यही है शायद, कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ, डिज़ायर उनके दिल में भी है, बॉटम। सो देखिए, डेवल नज़र आ गया है। सो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से वो स्टक हैं। सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट अगेन ज़रूरी नहीं है आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं, उनके जहन में ये चीज़ें कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है। वो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं सकते हैं, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में उनसे स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ बेटर है उनको लगता है उनकी निस्बत। उनके ऊपर जितनी ज़िम्मेदारियां हैं, ज़िम्मेदारियां आप पर भी होंगी, बट वो ये सोचते हैं कि हम दोनों की ज़िंदगियां डिफरेंट हैं, और आपके पर्सन ने ज़्यादा, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली और मामलात में, तो उतनी स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में नहीं, आप फिर भी कहीं ना कहीं लकी हैं, वो ये सोचते हैं। और ये एक मेजर रीज़न हो सकता है आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप का या सेपरेशन का। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको आपसे बहुत प्यार है, आप उनकी हैप्पीनेस हैं। आपके साथ बहुत ख्वाब देखे उन्होंने, बहुत ख्वाब सजाए, बट चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकी जो उन्होंने प्लान किया था, जो आप दोनों ने मिल के प्लान किया था, चीज़ें वो नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। उनको पता है उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, उनके पास आंसर नहीं है आपकी किसी बात का, यू नो। क्योंकि आपके जहन में क्वेश्चंस आते होंगे जो बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं, कि जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आप क्यों किसी इंसान को होप दे रहे हैं। आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें, आप क्यों किसी को ड्रैग कर रहे हैं, आप दूर रहें उससे। बट उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, राइट। सो ये कुछ ऐसे सवालात हैं कि क्यों हुआ, उसने फिर ऐसा क्यों किया, या इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलता है कभी भी।
तो वही चीज़ चल रही है, ये इंसान के पास आपके सवालात के जवाब नहीं हैं, वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वो फील करते हैं या क्या है। वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि देखो तुम्हें पता है मेरी स्ट्रगल का, मेरी ज़िंदगी में तो परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। ये इंसान बात भी करना चाहते हैं बट ये भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपका साथ, आपके साथ होना चाहते हैं क्योंकि आपका साथ उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें खुशी देता है, थोड़ा सुकून महसूस कर लेते हैं जब आप होते हैं। बट वो ये सोच रहे हैं कि वो इस तरह सेल्फिश नहीं हो सकते हैं, अपना सुकून के लिए वो आपसे अटैच हों फिर डिटैच हों और आपको तकलीफ़ दें। ये चीज़ है। बट ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको ये आइडिया है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी हमने अभी देखी है उसमें हमने देखा कि आप ना गिला कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप एक बड़ी अच्छी एनर्जी में हैं, आप उनको दिन रात कोस नहीं रहे हैं, आप लाइफ में फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, आप उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस के साथ चल रहे हैं। 11-11 वीडियो में मैंने देखा भी। तो इसलिए भी ये इंसान को बड़ा दुख है कि आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं ना, आप रिवेंजफुल हैं, आप बिल्कुल काम हैं। उनको पता है उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है और दिली तौर पे बहुत हर्ट कर दिया है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को भी परेशान करती है कि उन्होंने बड़ा गलत किया है, ना चाहते हुए भी चीज़ें हो गई गलत। तो इस तरह की उनकी फीलिंग है। बट नो डाउट आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, अच्छी विशेस हैं, दोनों एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, कोई रिवेंज नहीं है, कोई बुरी एनर्जी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे का सोचते हैं अच्छा, एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। आई रियली फील प्योर लव की वाइब्स, अनकंडीशनल लव की वाइब्स। देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है स्पिरिट? ओके, वी हैव टेम्परेंस, अगेन सजिटेरियस, फिर है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। देखिए अभी कोई बहुत ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों में जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्टिल ब्रेकअप चल रहा है आप लोगों का। पेशेंस, वेटिंग की एनर्जी है, कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही है बट यू बोथ आर मिसिंग ईच अदर इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अपने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के देखेंगे, वो देखेंगे, कोई हिंट दे सकते हैं, मे बी आपकी कोई स्टोरी देख लेंगे या लाइक कर देंगे, कुछ इस तरह का हो सकता है। कुछ बहुत छोटा सा जेस्चर, कोई हिंट इस तरह की हो सकती है बट कुछ बड़ा ह्यूज नज़र नहीं आ रहा नेक्स्ट 48 आवर्स में। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दे आर सैड, किसी का बैक पेन हो सकता है, मे बी उससे डील कर रहे हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में। थोड़ा सा कोई बीमार हो सकता है, हेल्थ इशू, शोल्डर पेन, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। बट पेशेंस एंड टाइम, जस्ट गिव थिंग्स सम टाइम, ये मैसेज आ रहा है। चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दें, पेशेंट रहना पड़ेगा, वेटिंग की एनर्जी है। मे बी आपको अपने दोस्तों में जाना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए आपके पर्सन को, वो भी शायद करेंगे, इससे आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, वो भी शायद बेटर फील करें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के जहन में हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत इमेंसली मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? वी हैव विजडम, इस पर लिखा है विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। एक्सपीरियंस तो आपको मिल रहा है, अब इसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके लिए क्या सीखने को है इसमें। वी हैव एडवेंचर, मे बी आपको ट्रैवल करना चाहिए, कोई नया एडवेंचर करना चाहिए। एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स, कुछ नया आपको एक्सप्लोर करना चाहिए,
अगर आप कर सकते हैं, आपके बस में अगर है तो आप ज़रूर करें। ग्रोथ, ये ट्रैवल आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपकी ग्रोथ कनेक्टेड है इससे। ग्रोथ इज़ अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप, इवन इफ़ इट्स अ स्मॉल स्टेप। इस पर ट्रस्ट कीजिए कि आपकी ग्रोथ में ऐड करेगा। वी हैव होप। होप इज़ अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस, so there is hope. And then we have cleansing. Cleanse your mind and spirit, remove negative energy. ये तो आप करते ही हैं, आई फील। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा कुछ करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए अपनी एनर्जी को, तो ज़रूर करें। पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ब्राइट साइड को देखने की कोशिश करें सिचुएशन की। एक्सक्यूज़ मी। होप पर होल्ड ऑन करने की कोशिश करें, ये आपके लिए मैसेज है। एक्सक्यूज़ मी। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।